सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फिक्स। सो आज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट जिनका नेम है शशांक। शशांक कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बहुत। आप लोग कैसे हैं? आपकी टीम कैसी है? मैं भी अच्छा हूँ, टीम तो ओबेस। सो एनीवे, थैंक यू शशांक, आप फील्ड फिक्स से गेस्ट बने और हमें मौका दिया आपने पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू भाई, इट्स माय प्लेजर। एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा ऑडियंस को ताकि उनको चल जाए पता लाइक आपके बारे में। जी बिल्कुल। तो मेरा नाम शशांक नेगी है। मैं एक फ़िज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट हूँ। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से फ़िज़िकल एजुकेशन में बीपीएड कर रहा हूँ। मेरे बैचमेट ही हैं। वी बोथ आर डूइंग फिजिकल एजुकेशन एंड वी आर फिजिकल एजुकेशनिस्ट। यस। सो मैं अपने गेम की बात करूँ तो मैं पहले खेलता था फुटबॉल एंड बैडमिंटन, एंड राइट नाउ आई एम इनटू नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड मैं compete कर रहा हूँ। शशांक, जैसा आपने बताया कि आप अभी भी compete कर रहे हैं, तो अभी तक आप कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं और कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो वो भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अगर अपने हाईएस्ट अचीवमेंट की बात करूँ तो मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके, कहाँ पे? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। मैंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को एट आईसीएन दुबई इंटरनेशनल, जहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज खेली थी। बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड क्या बोलते हैं फिटनेस मॉडल, मसल मॉडल जिसे बोलते हैं। हाँ, आई नो। तो इन 3 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरी में मेरा गोल्ड था और एक में ब्रोंज था। फिर अगर उसकी बात करें, अगली बात करें तो जैसे हम एमिटी में पढ़ रहे हैं तो 2 साल मैंने मिस्टर एमिटी भी खेला है। तो मैं मिस्टर एमिटी 2024 था फर्स्ट एंड मिस्टर एमिटी 2023 रनर अप था। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया भी खेला मैंने, उसमें मेरी 4th थी। टॉप 4 अपनी वेट कैटेगरी में। हाँ जी, मतलब मैं अगर नेचुरल खेल रहा हूँ तो इनहेंस के साथ भी मेरी टॉप थी वहाँ पे, टॉप 4। ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैंने भारत क्लासिक खेला है, वहाँ पे मैं 3rd था। एंड मैंने जो फर्स्ट कंपटीशन खेला था वो था मेरा मिस्टर नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे मेरा टॉप 15। बहुत बढ़िया। शशांक, जैसे कि आपने बताया कि आपने नेचुरल कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं और कुछ कॉम्पिटिशन ऐसे खेले हैं जहाँ पे एनहांस बॉडी बिल्डर्स भी थे, तो आपके हिसाब से एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के अंदर और एक एनहांस बॉडी बिल्डर के अंदर डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस तो यही है कि जो एक नेचुरल होता है वो क्या बोलते हैं, देखो दोनों ही मेहनत करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। दोनों के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। बस ये होता है कि जो इनहांस होता है वो थोड़ा मतलब स्टेरॉइड्स, जैसे आप जानते हो इस चीज़ में, स्टेरॉइड्स में मतलब साइकिल होती है उनकी, ये वो होता है। और जो एक नेचुरल होता है वो मतलब अपनी उसकी मेहनत हो गई और उसका साल भर का वो हो गया, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं, मतलब वो अभी मान के चलो कि अब एक जो इनहांस बंदा है ना और एक जो नेचुरल बंदा है, अगर उन दोनों को कम्पीट करना है तो फ़र्क ये रहेगा कि जो इनहांस बंदा है उसको थोड़ा कम समय लगेगा वहाँ तक उस मतलब अपनी पीक परफॉर्मेंस में पहुँचने के लिए, पर एक जो नेचुरल बंदा होगा उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और उसको थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ेगा। तो यही फ़र्क पड़ता है। मतलब पुश बॉडी की लिमिट दोनों ही कर रहे हैं, राइट? हाँ, और डिसिप्लिन दोनों के अंदर सेम ही है। जी। शशांक, जैसे अभी आप बी पीरियड में हो, सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है, 9 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 5 बजे तक चलती है मोस्टली। तो इस सब हसल के बीच में अपने डाइट को, एक्सरसाइज को, रिकवरी को, स्लीप को, सब कैसे मेंटेन करते हो आप? देखो, सबसे पहले तो ये कि जिसको जो करना होता है ना वो करता ही है। हाँ, ये तो है, ये वाली बात है। जिसे जो नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मतलब जो मम्मा बहुत मतलब घर का फैमिली सपोर्ट, मम्मा घर का मतलब खाना बना के देती है, डाइट, ठीक है। और सुबह भी मैं मतलब जो खा के आता हूँ मम्मा ही बनाती है। माँ के खाने में बरकत होती है। माँ के खाने से बॉडी बनती है, सीधी बात। एग्जैक्टली। और फिर जैसे आप अगर जैसे हम यहाँ पे कॉलेज में हैं, फास्ट रिकवरी चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मेरा माई प्रोटीन, क्योंकि मैं माई प्रोटीन स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ। यू आर स्पॉन्सर्ड एथलीट? यस। खुशबू तो अच्छी है भाई, इंटरनेशनल ब्रांड है ना। तो यार शशांक, जैसा कि आप स्पॉन्सर्ड एथलीट हो माई प्रोटीन के, जी, तो हमें एक जानने में बहुत मतलब इंटरेस्ट है मुझे जानने में कि क्या स्टोरी थी इसके पीछे आपकी
कि इन्होंने आपको अप्रोच करा, और एक एंड में आप ये भी बताना ज़रूर से कि एक कोलैबोरेशन में और एक स्पॉन्सर्ड एथलीट में क्या डिफरेंस है। देखो पहले स्टोरी। तो देखो स्टोरी तो मैं ऐसे बताता हूँ कि अभी 30 से 40 ब्रांड के मैं कोलैब कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें जो 5-6 ब्रांड स्पॉन्सर, ठीक है, ओके। वो मैं बताऊंगा बाद में कि कोलैब और स्पॉन्सर में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। पर स्टोरी ये थी कि जो लास्ट मेरी ब्रांड थी, नाम नहीं लूँगा, हाँ मत लेना भाई। हाँ नहीं तो उनके साथ मेरी मतलब थोड़ी सी वो हो गई थी, होती है, ठीक है। तो जो उनके जो मैनेजर थी, मैनेजर ही काम खराब करता है। मैनेजर थी, लड़की थी वो तो नहीं था फिर। वो थोड़ा उनके साथ मेरा वो मतलब हो गई थी, मतलब थोड़ी बहस हो गई थी। तो इसकी वजह से मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है ये वो। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि ये स्टॉप कर दो। बट फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक ना एकदम से मेल आती है, और वो मेल होती है माई प्रोटीन की, मतलब एकदम से। वो कोलैबोरेशन खत्म होने के कितने टाइम बाद? मतलब मैंने वो सुबह का टाइम है, ठीक है, तो मैंने उनसे बात करके वो स्टॉप कर दिया, खत्म नहीं होता, स्टॉप कर दिया। हाँ वो वहाँ होल्ड हो जाता है। हाँ, उसके होल्ड बाद हो जाता है। अब कोई मर्जी होती कभी स्टार्ट करो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी भी पड़ा है वो, ठीक है। आपको कोई जाने का मतलब नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है, इंटरनेशनल पीछे कौन देखता तो यही था कि वो खत्म करा, उसके थोड़ा मैंने सैड हो गया था मैं कि यार होता है। ये क्यों ये वो। बट एक ना वो था कि लाइफ में कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। नहीं देखो, क्योंकि क्या है ना, एक न्यूट्रिशन ब्रांड के साथ था, एक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एथलीट का, और जब वो कोई स्पॉन्सर करता है तो आपकी इस एक्सपेंसेस का जो एक टेंशन होता है, बर्डन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हाँ, फिर आगे तो फिर यही था कि उसके एक मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तो फिर एकदम मैं फ़ोन चला रहा था, ठीक है, सोच रहा था आगे के लिए क्या करूँगा, ठीक है। वो फिर इसका यही मतलब है वो 2 कंपनीज की मैनेजर थी, एक की नहीं थी। नहीं तो फिर उसके बाद उनका मतलब माई प्रोटीन का एकदम से मेल आया, ठीक है, मेल में मेरी, और मैं देखता हूँ कि उसमें वो मतलब उन्होंने एकदम डायरेक्ट अप्रोच करा कि दिस ये वो, आप कांटेक्ट करो मुझे, ये वो जो उनके वो थे। तो मैंने फिर डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करा, क्योंकि देखो जो ये मेल मतलब वो होते हैं ना, प्रोफेशनल जो होते हैं, ये मेल्स में काम चलता है। एग्जैक्टली। तो मेल में बात हुई, फिर उन्होंने बाहर का नंबर था, मतलब व्हाट्सएप वो दिया, फिर कांटेक्ट हुआ, फिर अब जाके मतलब मैं लाइफ टाइम है मेरे पास अभी ये लाइफ टाइम माई प्रोटीन अच्छा ब्रांड है, मैंने नोटिस किया है। ठीक है, मैंने नोटिस किया है जो माई प्रोटीन हो गया, और 1-2 ब्रांड जैसे मसल टेक भी है, एमपी भी है, अभी एमपी शायद इंडिया में नहीं है। तो ये अच्छे जो एथलीट्स होते हैं क्वालिटी पे ही जाता है। तो हाँ, वो डिफरेंस आप बता रहे थे। हाँ, अब जैसे मैं डिफरेंस बताता हूँ कि कोलैबोरेशन और स्पॉन्सर एथलीट में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो कोलैबोरेशन होता है वो आपका लंबे टाइम का नहीं होता, ठीक है, वो एक टाइम का होता है। जैसे आज आपने जैसे कोलैब कर लिया तो ये कोलैबोरेशन होता है। कोई एक प्रोडक्ट कोलैबोरेशन अलग होता है और एक अलग चीज़ का कोलैबोरेशन अलग होता है। प्रोडक्ट में वो आपको कभी कभार प्रोडक्ट भी देते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं अगर वो उनका मर्जी होती है, उनके पास अगर बजट हो, वरना वो प्रोडक्ट देते हैं आपको। प्रोडक्ट को आगे अपने सोशल मीडिया में उनको प्रमोट करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से फिर वो आपको आगे और भी हायर करते रहते हैं, मतलब आपको प्रोडक्ट देते रहता है अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो, ठीक है। और दूसरा स्पॉन्सरशिप में ये फ़र्क होता है कि स्पॉन्सरशिप होता है एक लंबे टाइम का, ओके, लंबे टाइम ड्यूरेशन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, मतलब अच्छे से पेपर पढ़ के ये वो क्या क्या उसमें उसकी गाइडलाइंस होती है वो करके, उसमें आपको आपका मंथली स्टैक मिलता है। अगर आप कोई वो वाली सप्लीमेंट ब्रांड के साथ हो, मंथली स्टैक हो गया, फिर उसके अलावा थोड़े पैसे भी देते हो अगर वो उनका बजट हो तो। ऐसे होता है। थैंक यू सो मच। तो शशांक, जैसे आप नेचुरल एथलीट हो जी, और आपको पता है काफ़ी मिथ है आजकल की जनरेशन के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि जो इंसान सप्लीमेंट भी ले रहा है उसको भी लोग नेचुरल नहीं मानते हैं ना, जो वो सोचते हैं कि उसने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यूज़ कर रखा है, ड्रग्स यूज़ कर रखे हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है? देखो, सबसे पहले तो ये बोलता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है। जो वो होते हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक जो दूसरी चीज़ होती है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जो आपकी चीज़ होगी, ठीक है, Steroids. वो स्टेरॉइड्स, वो अलग चीज़ होगी। बिल्कुल। पर अब जो ये सप्लीमेंट्स है ये आपके नेचुरल होते हैं, ठीक है।
अब अगर कोई बंदा देखो ये इसमें ना बंदों की भी गलती है, ठीक है, जो ले रहा है ना वो अपने आप को नेचुरल बोल देता है। तो ये देखो अब ये क्या कर रहा है कि दोनों चीज को बहुत इफेक्ट दे रही है हाँ कि मतलब ही इज यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड हाँ। ही इज स्टिल सेइंग कि दैट ही इज हाँ नेचुरल, राइट? नेचुरल फेक नेटीज जो उसकी वजह से देखो हम भी वो रे क्या बोलते हैं बदनाम हो रहे हैं, ठीक है, हमें भी नहीं मान रहे लोग। अब देखो ना माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना साल हो गए, इतने सुनता आ रहा है, तो देखो जो कर रहा है किसी उसे पता और होता है। हाँ किसी और के ओपिनियन से कुछ हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बिल्कुल। पर ये चीज गलत है। अगर आप ले रहे हो, अगर आपको ले रहे हो तो ठीक है, आप अपने लिए तो ले रहे हो, अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो कर रहे हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को ये भी लगता है कई बार जो अपने आप को नेटीज बताते हैं, लाइक द फेक नेटीज ऑफ कोर्स, सो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नेचुरल हो या ना हो, ऑफ कोर्स इंसान को पता होता है ना, पर लेकिन ये लोग जनरेशन भी तो खराब कर रहे हैं ना। हाँ बट देखो यार ये, हाँ देखो आजकल क्या हो रहा है, सबको फेमस होना है, उसके लिए इंस्टाग्राम के लिए, तो उसके लिए वो कुछ भी कह देते हैं फेमस होने के लिए, पर वो ये नहीं सोचते कि बाद में उनकी लाइफ इफेक्ट क्या डालेगी, वो ये वाली चीज़ है। दे वर लाइक वो 90 डेज या फिर 120 डेज का प्लान भी बनाते हैं। दे वर लाइक कि वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं बढ़िया से एंड उन्हें ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है कि नेचुरल इंसान का दिखता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी कितनी हद तक हो पाती है, वो तो आपको पता है ना आफ्टर डाइट। बिल्कुल बट लेकिन कई लोगों की 120 दिन के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि लोगों के साल भर में नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो एंड स्टिल दे आर सेइंग कि दे आर नेटी, राइट? तो ये कहाँ तक चीज़ सच है? देखो यार एक नेचुरल एथलीट को ना थोड़ा ज़्यादा समय लगता है एक हिनांस बनने से, क्योंकि देखो उसको अपनी परफॉर्मेंस मतलब अपनी फिजिक को ना पूरे साल खींच के लेके चलना पड़ता है। अगर आप उसको अपनी पीक परफॉर्मेंस में, मतलब उसको जब कंपटीशन है तब उसके लिए जाना है, ठीक है। पर जो एक आपकी होगी जैसे इनहांस बॉडी बिल्डिंग होगी, उसमें इतना वो नहीं होता, मतलब उसमें जो साइकिल होती है जो भी, देखो मेरे को इतना इसके बारे में वो है नहीं, पर उसमें यही होता है कि वो उस चीज में वो कम ड्यूरेशन में वो जल्दी वो कर देती है, बस यही फर्क होता है, डेवलप कर देते हैं। हाँ बाकी ऐसा नहीं है कि नेचुरल बंदा इनहांस को टक्कर नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, माइंडसेट के ऊपर है, अगर आप कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़ वैसे मुझे पता है, क्या है? यस बिल्कुल। जो मैंने सुना है, सो वी बोथ आर फिजिकल एजुकेशनिस्ट एज वी नो एंड एज यू नो। एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छा सेट करता हूँ बताने के लिए। काफ़ी लोग जो स्टेरॉइड्स लेके बैठे होते हैं, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, एंड जो नेचुरल है, जब कोई एथलीट जिसको हम बॉडी बिल्डर ही बोलते लोग, स्टेरॉइड छोड़ देता है एंड काफ़ी टाइम तक 5 साल या 6 साल तक लेता नहीं स्टेरॉइड, एंड आफ्टर दैट वो नेचुरल भी कम्पीट करेगा ना और नेचुरल फिजिक भी बनाएगा, फिर भी उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एथलीट से, बिकॉज एक मसल मेमोरी होती है इंसान की। बट लेकिन जो उनके मसल ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, वो उनकी रिकवरी फास्ट होगी, मसल डेवलपमेंट भी फास्ट होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल एथलीट। तो जो लेने के बाद भी इंसान स्टेरॉइड छोड़ देता है एंड काफ़ी टाइम तक नहीं लेता और नेचुरल रहता है, तब भी वो जल्दी डेवलप करेगा मसल एज कम्पेयर टू नेचुरल एथलीट। ये हमने पढ़ा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी, जैसे मैं बता दूं, जैसे जो मैं एशियन खेलता हूँ तो उसका जो गाइडलाइन है उसमें यही है कि आपको 6-7 साल, मतलब आपको कुछ, मतलब आपने कुछ ना लिया हो तभी आप उसमें खेलना, क्योंकि भाई फिर उसके बाद तुम जानो फिर जो तुम्हारे साथ होगा, ठीक है। अगर आप पकड़े गए, टेस्ट होते देखो वहाँ पे, जो ओवरऑल जीतता है, आई थिंक ना, लाइफ टाइम बैन भी होते लोग, कई लोग लाइफ टाइम बैन होते हैं, और भाई देखो तुम्हारी बदनामी होनी है और तुम्हारे ऊपर ही जो होगा जो करेंगे वही वाली बात है। एक मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर है, इसको इस पे चीज़ पे ख़त्म करते हैं। उनका नाम ली प्रीस्ट है, राइट नाउ इज इन 48 और 50 आई गेस। उन्होंने अभी बीच में कोट बोला था आफ्टर जो IFBB प्रो का एक रूल आया था, ये सेट कि अगर आपको बॉडी बिल्डर ही बनना है या फिर परफॉर्म भी करना है, स्टेज पे जाना है, एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल तक फाउंडेशन वर्कआउट और फाउंडेशन फिजिक बनानी पड़ेगी। देन आप सोच सकते हो कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट लेने का, तब आप उस चीज़ के लायक हो। अगर 5 साल तक मैथ नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी बेटर, राइट? अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, देखो सबसे मेन तो जैसे कि आजकल जो हो रहा है ना, देखो फिजिक सबको बनानी है अच्छी, ठीक है। उसके लिए क्या हो रहा है, कोई भी एक बंदा जैसे जिम जा रहा है, नया बंदा है, ठीक है, 17-18 साल का है, वो जिम गया, ठीक है, उसने 1 महीना मुश्किल भी, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज मुझको पता भी नहीं कैसे वो करनी, ये करनी है, उसने सीधा ट्रेनर्स को जाके बोल दिया कि मेरे को बॉडी वॉडी बनानी है। तो ट्रेनर सबसे पहले क्या करता है, ये डब्बा लेता है, बोलता है ये खा ले, बॉडी बन जाएगी। मतलब उस बंदे ने अभी तक, मेरे को देखो, मेरे को 3-4 साल लगे हैं डंबल पकड़ने में, मतलब कैसे सीखने में,
जिम में, तब जाके आज भी नहीं सीखा, ठीक है, पर सीख रहा हूँ धीरे धीरे बॉडी को, ये सीख रहा हूँ। पर यही है कि देखो तुम पहली जिम में जा रहे हो और तुम पहली ये सोच रहे हो कि मैं जितना जल्दी बॉडी बना लूँ, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने आप को ही हार्म करोगे, ठीक है। ट्रेनर कुछ भी दे देगा तुम्हें बेचने के लिए, ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारी थोड़ा बहुत तुम्हें रिजल्ट दिखेगा जल्दी, क्योंकि देखो वो इनहांस ड्रग्स होगा, स्टेरॉइड्स होगा, वो जल्दी बॉडी इफेक्ट देगी। और फिर जब वो तुम छोड़ोगे ना, वो उल्टा तुम्हें और तुम्हारे लिए फिर हार्म करेगी, ये बात देख के ले लो। वो बैक टू द नॉर्मल लेके नहीं आएगी, उससे पीछे ले जाएगी ना। हाँ जी, वो बैक टू द नॉर्मल लेके नहीं आएगी, इंसान को उससे पीछे ले जाएगी आई थिंक ना। हाँ भाई बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया अभी कि जल्दी का काम शैतान का भी तो होता है ना। भाई देखो जितना अगर आपको लंबा चलना है ना, तो फिर भाई धीरे धीरे करते रहो। वही वाली काया ग्रीन से मिल चुका हूँ, ठीक है, वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने जिम ओपनिंग करी थी, वहाँ पे मैंने देखा था, उनसे भी मैं इंस्पायर हुआ था 2-3 साल पहले, जब उन्होंने देखा था कि ऐसी बॉडी बनानी हैवी, मतलब उस समय मान के चलो वो इतने हैवी थे, बहुत यूज थे, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो वही वाली चीज़ है, देखो हाँ, अब अगर तुम जल्दी करोगे ना, तो फिर जल्दी का काम शैतान का ही होता है, फिर तुम वही वाली बात है कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, लाइक ट्रस्ट द प्रोसेस आई थिंक ना। और इसी के साथ साथ सर वीडियो को एंड करते करते आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, एक अपनी फेवरेट लाइन जो आपको पसंद हो? देखो फेवरेट लाइन तो यही है, जो मेरा माइंडसेट है मैं वो वही बताता हूँ तुम्हें। देखो मैं कभी सेकंड थर्ड आने के लिए नहीं खेलता, ठीक है, खेलता हूँ तो फिर वही है फर्स्ट, अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है, बेस्ट देता हूँ तो फर्स्ट आऊँगा, ठीक है, बाकी तो देखो वो ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा वो होना ही है, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड क्लास तक नहीं खेला, ना ही खेलता हूँ। लेजेंड माइंडसेट ऑफ कोर्स। सो थैंक यू। वीडियो को एंड करते हुए हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं नए पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू, तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय बाय।